बिहार सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसका जो स्किल टेस्ट है वो 8 मई को आयोजित की जानी है। अगर आप इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और या इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उसके लिए 2 चीजों का नॉलेज होना आवश्यक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे गए हैं। पहला तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, वो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए और बाइलिंगुअल के लिए क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा, टाइपिंग मिस्टेक्स के बारे में बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि टाइपिंग मिस्टेक्स जो है वो क्या होते हैं। तो 2 तरह के मिस्टेक्स होते हैं, कब फुल मिस्टेक्स होगा और कब जो होगा वो हाफ मिस्टेक्स होगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे या डिस्क्रिप्टिव आएंगे या किस तरह के प्रश्न जो होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आपका नॉलेज जो है वो चेक किया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। पूरा एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो को आपके सामने रखने वाला हूं और आपका कोई भी कंफ्यूजन जो है वो इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में और स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट के हाफ मिस्टेक्स और फुल मिस्टेक्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट इसमें इस वाले में वीडियो में नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों सभी रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और जानने का प्रयास करते हैं। तो बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के बारे में ये पूरा वीडियो जो है वो हमारा दिखा हुआ है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल तीनों के लिए ये जानना है और ये बात जानना है कि सबसे पहले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होंगे वो कितने मिनट्स के लिए आयोजित किया जाना है। तो आपको सबसे पहले टाइमिंग ध्यान रखना है कि ये 10 मिनट का आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। आप हिंदी के हैं तो हिंदी के लिए लिया जाएगा, अगर इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के लिए लिया जाएगा, अगर बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल लिया जाएगा। अब एक बार इस थोड़ा सा हमने समराइज तरीके से इसको लिखा है, द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अबाउट MS वर्ड एंड MS एक्सेल, यानी कि इस टेस्ट के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि MS वर्ड की जानकारी होनी चाहिए और साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि MS एक्सेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस बात पर गौर कीजिएगा, ठीक है। MS वर्ड एंड MS एक्सेल विल बी एक्सेस थ्रू प्रैक्टिकल, ये बात ध्यान रखना है। ये जो है ऑन द सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर आपके सामने वहां खुलेगा और उस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल तरीके से आपका उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो साफ लिख दिया गया है यहां पर कि MS वर्ड और MS एक्सेल का जो एग्जामिनेशन होगा वो प्रैक्टिकल होगा और सॉफ्टवेयर पर होगा, एक सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा। उसके बाद देयर इंटरनेट सर्फिंग स्किल्स विल बी एक्सेस्ड थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इंटरनेट जो है सर्फिंग करना आता है, कोई साइट खोलना आता है कि नहीं आता है वो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे आपको एक्सेस करके, ठीक है। तो इंटरनेट सर्फिंग का मतलब हो गया कि इंटरनेट आपको चलाना आता है कि नहीं। अब उसके बाद इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे एंड देयर इंटरनेट सर्फिंग स्किल्स विल बी एक्सेस थ्रू, ध्यान रखना यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब इसके लिए जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने नजर। तो आपने इस बात को समझ लिया होगा कि जो 10 मार्क्स का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है वो 2 तरीके से होने वाला है। पहला तो आपको प्रैक्टिकल होगा, यहां पर हमने दिखाया है, और दूसरा जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी दोनों तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसके रिगार्डिंग में। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे कि MS वर्ड और MS एक्सेल का जो एग्जामिनेशन होना है वो प्रैक्टिकली होगा। अब बहुत लोग पूछ रहे थे क्या MS पावर पॉइंट भी आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो MS वर्ड और MS एक्सेल को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करके जाएंगे, उसको थोड़ा सा तो हो जाएगा आपका, बहुत हार्ड नहीं है। ऑन द सॉफ्टवेयर एंड देयर इंटरनेट सर्फिंग जो है वो आपको क्या करना होगा, वहां पर करके दिखाना होगा, ठीक है। और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, उसका जवाब आपको करना है। तो उसके इंटरनेट का कोई भी एक वीडियो उठाइए और उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बेहतर रहेगा। कोई एक यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप, वीडियो जो अच्छा रहेगा। अब आगे हम जानते हैं कि नेचर ऑफ मिस्टेक्स फुल या हाफ। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर जो टाइपिंग होगा, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा, उसमें हमारे फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स जो है वो कैसे काउंट किए जाएंगे। तो उसी की जानकारी इस वीडियो में है,
आप देखिए पूरा ध्यान से। फुल मिस्टेक्स क्या होते हैं अब इसको देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम इसको पूरे बात को समझाएंगे, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए फुल मिस्टेक्स की बात करें तो एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड, जैसे आपने लिखा है एक वर्ड एप्पल लिखा है, ठीक है, अगर आपने ओमिशन का मतलब होता है कि इस वर्ड को आपने स्किप कर दिया, जैसे ही आप टाइप कर रहे थे आपसे स्पेस पड़ गया तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो जैसे ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, अगर वो वर्ड छूट गया है तो उसको फुल मिस्टेक के अंतर्गत, कोई भी वर्ड आप छोड़ते हैं तो उसको फुल मिस्टेक के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरा देखते हैं एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड, मतलब आपको लिखना था कुछ और उस वर्ड के बदले आपने कैट लिखना था और लिख दिया उस वर्ड के बदले CAL कुछ भी लिख दिया, कॉल लिख दिया, तो वो वर्ड जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड में माना जाएगा। यानी एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड यानी कि आपने एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तीसरा आप देख सकते हैं कि एवरी एडिशन ऑफ वर्ड, वो वर्ड जो था वो पैसेज में था ही नहीं, ठीक है ना, और आपने एक नया वर्ड अपने मन से जोड़ दिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो होगा उसको फुल मिस्टेक्स के अंतर्गत चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। तो एवरी एडिशन ऑफ वर्ड। अब देख लेते हैं, आपने इन फुल मिस्टेक्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब देखते हैं हाफ मिस्टेक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हाफ मिस्टेक के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक तो स्पेसिंग एरर और दूसरा वर्ड कैपिटलाइजेशन, दोनों को ठीक से समझना है। देखिए स्पेसिंग एरर के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी, तो सबसे पहला बात है नो स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स आपने लिखा है और दोनों के वर्ड्स के बीच में अगर आपने स्पेस नहीं दिया है तो ये हाफ एरर में काउंट किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने लिखा है इज, ही और इज लिखा है साथ में, ठीक है, और इसके बाद जो आपने क्या किया है, दो वर्ड्स हैं अलग अलग और इसके साथ ही दोनों को विदाउट स्पेस के साथ दे दिए हैं, तो ये जो बन गया आपका ये हाफ मिस्टेक बन गया। आगे देखते हैं अनडिजायर्ड स्पेस। अनडिजायर्ड स्पेस का मतलब क्या है, आप दो तरीके के वर्ड को यूज कर रहे हैं, जैसे आपने दे आर यूज किया, ठीक है, आपको क्या करना था, दे के बाद एक स्पेस देना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, एक और स्पेस दबा दिया, तो थोड़ा सा इसके बीच में गैप ज्यादा बढ़ गया। ये ऐसा गैप भी आपको जो होगा वो आपको यहां पे हाफ मिस्टेक के अंतर्गत नापा जाएगा और उसी को उसमें मेजर किया जाएगा। आगे देखते हैं लेटर्स ऑफ ए वर्ड, ठीक है, लेटर्स ऑफ ए वर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई वर्ड लिखा है जैसे आई हैव और उस वर्ड को क्या कर रहे हैं, गलत लिख दिया, यानी कि हैव के स्थान पर HAEV लिख दिया, तो यहां पर जो होगा इसको भी लेटर मिस्टेक इसको माना जाता है और इसके रिकॉर्डिंग में जो है वो आपको इसके लिए हाफ मार्किंग काटे जाएंगे, यानी हाफ मिस्टेक्स के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। अगले हाफ मिस्टेक्स की बात करें तो बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग का एरर करते हैं, यानी लेटर कोई एक स्पेलिंग का एरर, जैसे अगर आपने लिखा एप्पल, ठीक है, यानी एप्पल आपने लिखा है यहां पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आपने इसका एक P छोड़ दिया, APLE लिख दिया, तो ये आपको हाफ मिस्टेक्स के अंतर्गत जो है ये काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अगला ध्यान से देखेंगे रिपीटेशन कर देना किसी वर्ड का, मतलब किसी वर्ड का नहीं, किसी लेटर का रिपीटेशन, ध्यान रखिएगा, वर्ड का रिपीटेशन नहीं। जैसे हमें लिखना था, मान लेते हैं हमको लेटर ही लिखना था, ठीक है, और लेटर में क्या है LETTER होता है, तो आपने क्या किया L और इसको कर दिया EETTER, तो ये आपने वर्ड का यहां पर लेटर का रिपीटेशन कर दिया है, इसीलिए ये जो है आपको हाफ मिस्टेक्स के काउंट में माने जाएंगे। आगे देखिएगा एडिशन क्या होता है, तो एडिशन का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ जो होता है वो जुड़ जाना, मतलब कि आप जो है कोई वर्ड में कुछ जोड़ दे रहे हैं तो उसको एडिशन मानेंगे, ठीक है। अलग से अगर मान लिया जाए कि लिखा हुआ है करेज, COURAGE लिखना था और आपने लिख दिया करेज, तो कोई एक वर्ड आपने क्या कर दिया, उसमें एडिशन कर दिया है, तो इसके रिगार्डिंग में जो है वो भी आपके हाफ मिस्टेक्स के अंतर्गत माने जाएंगे। ओमिशन का मतलब होता है, ये सब बात हम लेटर की कर रहे हैं, यानी लेटर आपका मिस्टेक होना चाहिए, वर्ड अगर मिस्टेक होता है तो फुल मिस्टेक माना जाएगा, हाफ मिस्टेक में लेटर का कॉन्टेक्ट होगा, यहां पर समझिएगा। ओमिशन जैसे आपको लिखना है सिंगल, ठीक है, एक वर्ड है सिंगल और यहां पर ओमिशन के बारे में बता रहा हूं, अगर आपने पैसेज से पूरा सिंगल वर्ड गायब कर दिया है
तो ये फुल मिस्टेक माना जाएगा, ये वर्ड को पूरा हटा दिया है। अगर आपने सिंगल में आई को छोड़ दिया, SNGLE लिख दिया है, तो ये हाफ मिस्टेक्स के अंतर्गत मापा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सब्स्टिट्यूशन यानी कि आप लेटर्स का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। जैसे आप एक वर्ड और भी कोई दिमाग में ला सकते हैं, जैसे FOX लिखेंगे, एक छोटा सा वर्ड, और FOX लिखना था और आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया FEX से। ठीक है, तो ये भी आपको हाफ मिस्टेक्स के अंतर्गत माप ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा नंबर में क्या है, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। ये रॉन्ग कैपिटलाइजेशन क्या है उसको समझिएगा। जैसे आपको शुरुआत में आया कि ए, ठीक है ना, ए रेड लेटर डे लिखना हुआ आपको, ठीक है ना, ए रेड लेटर डे लिखना हुआ, और आपने क्या किया, यहां पर आपको क्या आएगा, कैपिटल लेटर आना था। तो सेंटेंस का स्टार्टिंग आपको कैपिटल लेटर में करना था, लेकिन आपने यहां पर दे दिया स्मॉल लेटर। ठीक है, तो ये जो स्मॉल लेटर है या कैपिटल, यानी कि स्मॉल की जगह कैपिटल या वाइस वर्सा, कैपिटल की जगह स्मॉल, दोनों में आपको हाफ मिस्टेक्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल लोगों तक शेयर करें। ये यहां तक सीमित नहीं है, आगे आने वाले फर्दर एग्जाम के लिए भी ये आपको बहुत काम में आएगा। इसलिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है कि स्टेनोग्राफर में आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है और दूसरा फुल और हाफ मिस्टेक्स टाइपिंग में क्या होता है। तो हमने इस वीडियो में आपको पूरा यहां पर नॉलेज देने का प्रयास किया है। आप इसको पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे और अपने तैयारी जो भी समय बचा हुआ है इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।